नमस्कार सभी को। नवरात्रि शुरू होने वाला है, इसलिए मैं आप सबको एक कथा कहने जा रही हूँ। ये कथा 9 दिन जरूर सुने, इससे माता रानी प्रसन्न होती है, 9 देवियाँ प्रसन्न होती है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? इस प्रकार करना उचित है। और पहले इस व्रत को किसने किया था, तो सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हुए वे मनुष्य धन्य है। यह रात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा, मैं सावधान होकर ओम रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करे। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती जी का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता की दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिता जी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके इस तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग में लिखा होगा। मेरा तो इस पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा हो। जो जैसा करता है उसको वैसा फल उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में परिवर्तन दी उसको अधिक प्रतीत कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और ओम दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहला कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुआ सुमति अपने पति के साथ वन चली गई। भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात का बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण रूप से पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी,
तुम पर तेरे पूर्व जन्म के कर्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 3 दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, तुम उन दिनों में जो व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी ओम जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोर्ट से दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य मैं अपने पति को कोर्ट दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोर्ट से रहित हो और सोने के समान शरीर वाला हो जाए। ब्रह्मा जी इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है से बोली। तब उसके पति का शरीर भगवत दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन हो अति कांति युक्त हो गया। हे सामने चंद्रमा की कांति भी छीन हो जाती है और ब्राह्मणी पति की मनोहर देह देखकर देवी की अति प्रकाशमी वाली सक्षम स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध है तबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। अपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा कर। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, जिस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति उसकी ही स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी कहने लगी कि ब्राह्मण तुम्हारे उद्याल नाम का अति बुद्धिमान धनवान कृतवान जितेंद्र पुत्र शीघ्र हुआ। ऐसा ओम कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकते। भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे से प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न हो उस विधि को और उसके फल को मेले विस्तार से वर्णन कर। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे संपूर्ण पाप को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि बता जिसको तुम सुनने से तमाम पाप छूट कर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि व्रत करे। यदि दिन भर व्रत का न कर सके तो एक समय भोजन के पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और बाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसको नित्य विधि सहित पूजा करे। पुष्पों से विधि प्रयोग अर्घ दे। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति हो रही। जायफल से कीर्तिदाय से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सूखा और केले से भूषण की प्राप्ति। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करे। खाट, घी दे, गेहूँ, सहजो, तिल, भीम, नारियल, डाक और कदम इससे हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र हो। कमल से राज समाना, दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य ध्यान से होम पर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे। एक की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले से बताए विधि के अनुसार जो कोई करता है उससे समर्थ सिद्ध होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी, संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार कर। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठकार, ब्रह्मा जी को व्रत की विधि फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य स्त्री का व्रत को भक्तिपूर्वक करता है इस लोक में सुख भाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त है। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा ने तुम्हारे लिए बतलाया। ऐसा ब्रह्मा जी ने वचन सुनकर बृहस्पति आनंद के कारण रोमांचित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे पर अति कृपा की हो। जो अमृत के समान इस नवरात्रि का व्रत महात्मा सुनाया है, प्रभु आपके लिए और बिना और किस महात्मा सुना सकता हूँ। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने वाला इस अलौकिक व्रत को पूछा, इससे तुम धन हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोक का पालन करने इस महादेवी के पास जो कौन जान सकता है। बोलो माता रानी की जय, माँ दुर्गे की जय, माँ अम्बे की जय, माता रानी की जय, शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी तुमको
को निस दिन ध्यावत भर ब्रह्मा शिबिरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को कनक समान कले बर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे के हरि वाहन राज खडग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर